फिर उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया भूखे शेरों के आगे, वो तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। तो मतलब किसी तरह से नहीं छोड़ा उन्होंने यार। आपका मतलब कौन सा बॉलर है जिसको नहीं मारा उन्होंने? अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर इंडिया अगर 24-25 ओवर हो चुके हैं और यहाँ से 5 रन फ्री ओवर भी बनाता है तो वो तो 300 प्लस पे चले गए हैं। आपके पास ये वाली टांगे जो कम से कम 6 से ऊपर का इंडियन बॉलिंग के सामने आप प्रेशर में मर जाएंगे। आप जिनकी बैटिंग के बारे में दुनिया जानती है कि ये किसी भी विकेट के ऊपर किसी भी बॉलिंग लाइन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ठीक है, आपको अगर पहले मैच में जो इससे पहले खेला गया था उसके अंदर आपके बॉलर्स ने आपको खातिर खा कामयाबी दिला दी थी, तो फिर आज आप अपनी बैटिंग को टेस्ट कर लेते। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का यह दूसरा मुकाबला खेला गया था, जो कि बारिश के कारण आज आधा मैच आज खेला जाएगा। लेकिन उसमें जिस तरह शुरुआती ओवर में रोहित शर्मा और शुभम गिल ने जिस तरह की बैटिंग की, उससे पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। क्योंकि पिछले मैच में आप जानते होंगे किस तरह से पाकिस्तानी बॉलरों ने जिस तरह शुरुआती विकेट निकाल लिए थे, लेकिन 66 रनों पर 4 विकेट गंवाने के बाद भी टीम इंडिया ने अब एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। लेकिन पाकिस्तानियों ने एक उसके बाद वो क्रिएट करने की कोशिश की थी कि हम आगे आने वाले मैच में भी इसी तरह का परफॉर्म दिखाएंगे। लेकिन कल दोस्तों जिस तरह पाकिस्तानी बॉलरों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा और शुभम गिल को लेकर देखिए किस तरह की चर्चा कर रहा है। और वही बाबर आजम को जो टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला था, उसकी भी काफ़ी आलोचना हो रही है और कह रहा है कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन है, तो इसको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन इसने गेंदबाजी की। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। से आगाज करेंगे। जाहिर है एक धुलाई हो रही है, ऐसा कहूंगा मैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम ना कहीं स्विंग नजर आई। क्या ये कैप्टन पे जाएगा डिसीजन, या रीड नहीं कर पाए ठीक से पिच को या कंडीशंस को बाबर आजम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, चला आज आप टॉस जीत गए थे और बॉलिंग तो आपको ऑलरेडी पहले ही आप कंफर्म कर चुके थे कि आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। और पहले मैच के अंदर जिस अंदाज से पाकिस्तान ने बॉलिंग करके इंडिया को कम तरीन टोटल पे आउट कर लिया था, वहां पर हमारे कुछ मस्ताने लड़कों ने आवाज लगा दी थी बारिश नहीं होती तो हम जीत जाते। भैया, तो आप तो पहला मैच तो आप जीत चुके थे, बॉलिंग से ही जीते थे ना आप। तो बॉलिंग तो आपकी प्रिडिक्टेड है कि वो अच्छी बॉलिंग है। तो आज जब टॉस जीते थे तो बैटिंग करनी थी, बैटिंग दिखानी थी ना भैया। आज ये तो बैटिंग विकेट है। जिस अंदाज से इंडिया ने आपके बॉलर्स को धोया है पकड़ के, 200 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने मेरे शाहीन को इतना मारा है पकड़ के, उसकी उंगलियों में जख्म आ गए। फिर ना नसीम चला, ना हारिस चला, ना फहीम चला। तो भैया, जब आपकी आज आपको अल्लाह ने एक तौफीक दे दी थी कि आप टॉस जीत गए थे, तो आप तो वर्ल्ड नंबर 1 है, टीम भी नंबर 1, खुद भी नंबर 1। तो फिर खेलते ना, आज बैटिंग करते, आज बनाते 280-90 रन। क्यों बॉलर्स को तुमने इतनी गर्मी के अंदर दोबारा से डाल दिया? लहूलुहान हो गए बॉलर, थक गए वो। आपने देखा होगा नसीम को तीसरे ओवर में वो घुटने पकड़ के बैठ गया था वो। तो इतनी गर्मी में बार बार अपने बॉलर्स को तुमने इस्तेमाल करना, मतलब ये ज्यादती है पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ। कि आपने इशारा किया भाई ये देखो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। भैया, आपकी तो बैटिंग में रैंकिंग है आईसीसी के अंदर, आपकी बॉलिंग में नहीं है रैंकिंग। आपकी रैंकिंग में बॉलर्स तो जरूर है, मगर नंबर 1 पे तो बाबर आजम बैठे हुए। तो इतने अरसे से जो गुन गा रहे थे आप अपने नंबर 1 होने के, तो आज तो मौका था आपके पास कि कोलंबो में दे धनाधन कर रहे थे। इंडिया की तो बॉलिंग में नहीं है, उधर सिराज और बुमराह है, बाकी तो उनके पास कोई बॉलर नहीं है। आप अपने बॉलर्स का इस तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे अगर बाबर आजम, और वो चाहेंगे कि मुझे बॉलर्स ही मैच जिता के दे घंटा, तो फिर आपके तो बॉलर्स तो आपको मैच नहीं जिता सकते। आज जिस अंदाज से आज इंडिया ने जिस अंदाज से आपको बॉलर को मारा है पकड़ के, यानी कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने नबी सुना दी है कि कोई भी टीम पकड़ के मारेगी, पकड़ के आपके बॉलर को। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाइए कि 22-23 ओवर हो चुके, 80-82 डॉट बॉले हैं। अब अंदाजा, लेकिन 13-14 ओवर तो वो डॉट खेल के गए, बाकी ओवर में उन्होंने 128-130 रन मारे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उन्होंने आपके बॉलर्स का मतलब कैरियर बर्बाद कर दिया आज उन्होंने कोलंबो के अंदर। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ। बिल्कुल, और खासतौर पर 260-270 तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है बैटिंग की, वो करते और बाकी बॉलर्स पे छोड़ देते कि यार हमें मैच निकाल के दो, तो फिर बॉलर्स पे तकाजा होता। इतनी गर्मी में, इन कंडीशंस में आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके हैं अपने बॉलर्स को यार। फिर उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया भूखे शेरों के आगे, वो तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। तो मतलब किसी तरह से नहीं छोड़ा उन्होंने यार। आपका मतलब कौन सा बॉलर है जिसको नहीं मारा उन्होंने? अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर इंडिया अगर 24-25 ओवर हो चुके हैं और यहाँ से 5 रन फ्री ओवर भी बनाता है, तो वो तो 300 प्लस पे चले गए हैं। आपके पास ये वाली टांगे जो कम से कम 6 से ऊपर का इंडियन बॉलिंग के सामने आप प्रेशर में मर जाएंगे। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, तला यहाँ से या तो बारिश बचा सकती है, ओनली रेन कैन सेव
पाकिस्तान या फिर जयशाह बचा सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से आपने जयशाह की टेटवा मरोड़ा है ना पिछले 2 दिन में, अब आपको वो तो रिजल्ट भी है। अब आपने अगर आज बारिश हो गई तो कल आपने खेलना पड़ेगा, और जहां से खेल खत्म हुआ है वहीं से खेल आपको शुरू करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को अपनी चीजों के ऊपर देखना चाहिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम की अगर लोगों को याद हो तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि कुछ फैसले ऊपर से होते हैं। अबे घंटा ऊपर से कौन से फैसले होते हैं? 3 साल से तुम रोटियां तोड़ रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के नाम के ऊपर यार, फैसले ऊपर से हो रहे हैं तो फिर ऊपर से तुम्हें कप्तान बनाया गया, ये भी तो बोलो ना तुम। फिर एक फहीम अशरफ के ऊपर, यानी कि फहीम अशरफ को खिलाने का दबाव है, इसलिए ये नवाज की नाराजगी इनको कबूल है। मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहने की जरूरत क्या थी इनको कि कुछ फैसले ऊपर से हो रहे हैं? भैया वो ऊपर से कौन से फैसले जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहे? तुम 2 वर्ल्ड कप, एक एशिया कप और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खेल चुके हो। तुम्हारी नाकामियां उरूज पर हैं। आज एक मरतबा फिर तुमने पाकिस्तानी बॉलर के साथ ज्यादती करी। टॉस जीत के बैटिंग की तरफ आते ये प्रोड्यूस करते कि नहीं यार हम बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। देखिए इस एशिया कप के शुरू होने से पहले इन्होंने पहले से ही लोगों की तरफ बोलना शुरू कर दिया, हमारे बॉलर अच्छे हैं, हमारे बॉलर अच्छे हैं, हमारे। अबे रैंकिंग में तुम चल रहे हो 2 साल से बैटिंग के अंदर, बॉलर कैसे अच्छे हो गए? इसका मतलब है इन्होंने अपना लूज पॉइंट पहले ही दिखा दिया कि यार अगर हारे तो बॉलिंग से ही हारेंगे, हमारे बॉलर अच्छे हैं। बिल्कुल, ये तनकीद तो ज़ाहिर वजह है कि बॉलिंग पे इतनी ज़्यादा तारीफ की गई। अगर बॉलर्स परफॉर्म नहीं करे तो अब ज़ाहिर बैटर्स की बात होगी। ज़ाहिर अब इफ़ी भाई कह रहे हैं कि रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, ऑफ कोर्स बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवानी, इमामुल हक भी है रैंकिंग में। तो अगर 300 प्लस होता है तो यू हैव टू चेज इट एंड यू हैव टू प्रूव अस रॉन्ग कि जब 6 से ज़्यादा खेलने वाले इंडिया के पास बैटर्स हैं तो 6 के एवरेज से ज़्यादा खेलने वाले आपके पास भी बैटर्स होने चाहिए। अच्छा फिर भाई एक और कमेंट शादाब खान पे भी बहुत हो रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है काफ़ी टाइम से, एनबीए भी कह रही थी आउट ऑफ फॉर्म है काफ़ी टाइम से, फिर भी ज़्यादा खेल रहे हैं। और कल शोएब अख्तर साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान इज स्टिल मिसिंग अ स्पिनर। ठीक है, शादाब खान है, वर्ल्ड क्लास रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं 2017 से आगे तक, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से आउट ऑफ टच है और अच्छे खासे से उनको स्ट्रोक्स मारे जा रहे हैं। और अभी तो हार्दिक पांड्या नहीं है, मुझे लगता है वो आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो वही पिट रहे थे खाली हार्दिक पांड्या से। देखिए यार अली, सॉरी तला, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की टीम है, ठीक है, किसी के मोहल्ले की या गली नंबर 2 की टीम नहीं है भैया। ये गुलबर्ग की या लाहौर की टीम नहीं है, मैं सीधी सी बात बताऊं, ना ये रिजवान की टीम है। सही है, ये पाकिस्तान की टीम है। देखिए बारिश आ गई, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम है, और आपको पाकिस्तान की जो लिए जो बेहतर फैसला है वो करना पड़ेगा। इमाद वसीम को इन्होंने इसलिए नहीं डाला हुआ स्क्वाड के अंदर कि उसको ये बिठा नहीं सकते बेंच के ऊपर, वो ऐसी की तैसी कर देगा कप्तान बाबर आजम की कि यार मैं तो खेलूंगा। भैया मसला है वो ये ना कि यार आपने इमाद को बाहर कर दिया, जो आपके पास एक ऐसा स्पिनर है जो आपको मैच नया बॉल भी कर सकता है जी, और उसके बाद आपको मैच भी बना के दे सकता है, बैटिंग में भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब बुरा है। देखिए यार ये तो नेट में पता चल गया होगा इन लोगों को खेल खेल के कि शादाब अपनी रिदम में नहीं है, उसको आप मैच में लेकर आ गए। नेट में भी तो पता चल रहा होगा ना खेलने के बाद कि शादाब इस वक्त फुल स्विंग में नहीं है। अच्छा माफी चाहूंगा कथा कलामी की, इफ़ी भाई आपके पास दोबारा आएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आप बात करें इमाद वसीम की, इमाद वसीम जब आपको याद होगा सरफराज अहमद एज ए कैप्टन थे तो अक्सर पावर प्ले में भी पहला ओवर करवाते थे और वहां पे भी प्रेशर डेवलप कर लेते थे इमाद वसीम अगेंस्ट इंडिया एज वेल। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट ये कि रेन हैज डिलेड द प्ले एंड बारिश शुरू हो गई है कोलंबो में। ज़ीफी भाई कहते हैं कि बारिश बचा सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो राइट नाउ 147 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। ऑफ कोर्स 2 ओपनर्स उनके पेरियन लौट चुके हैं, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। एंड राइट नाउ प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां सुबह से ही सूरज था, बादल नहीं थे, और हम देख रहे थे कि वो कास्ट कंडीशन खत्म हो गई, लेकिन एकदम से ऑफ कोर्स कवर्स अब आ गए हैं, ग्राउंड स्टाफ कवर्स लेकर आ चुका है, पिच को कवर कर दिया गया, ग्राउंड को भी, एंड द रेन हैज डिलेड द प्ले। जीफी भाई मैं यही कह रहा था कि यार जब इमाद ऑलरेडी आपके पास था तो वो कौन सी पर्सनल आप लोगों की ग्रजेस हैं आपस में कि यार इमाद की तरफ नहीं देखा आपने। फिर आपने 2 स्टेपनियां रखी हुई हैं, एक सलमान अली आगा और एक इफ्तिखार अहमद, तो भैया उनको ओवर करवा के डलवा के देख लो, ठीक है। तो चेंज थोड़ा सा अंदाजा तो वो उनको लेके चल, सलमान को अगर तुम लेके चल रहे हो तो भैया वो उसको ऑलराउंडर लेके चल रहे हो, बैट्समैन लेके चल रहे हो। अगर तो बैट्समैन लेके चल रहे हो तो उससे बेहतर तो सऊद शकील है तुम्हारे पास बैटिंग के लिए, या इफ्तिखार को अगर तुम एज अ बैट्समैन लेके चल रहे हो तो उससे बेहतर आपके पास सऊद शकील है। तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों के ऊपर ये भी देखा जाएगा कि यार ये दोनों किस रोल के अंदर खेल रहे हैं। फहीम को आपने एज एन ऑलराउंडर डाला है, और फहीम ने ये भाई ये कोई नेपाल से मैच नहीं हो रहा है, ये कोई बांग्लादेश से आप मैच नहीं खेल रहे, ये इंडिया से मैच खेल रहे हैं आप, जिनकी बैटिंग के बारे में दुनिया जानती है कि ये किसी भी विकेट के ऊपर किसी भी बॉलिंग लाइन की ऐसी की तैसी कर देते हैं।
ठीक है, आपको अगर पहले मैच में जो इससे पहले खेला गया था उसके अंदर आपके बॉलर्स ने आपको खातिर खा कामयाबी दिला दी थी, तो फिर आज आप अपनी बैटिंग को टेस्ट कर लेते। भैया ये कौन सा एशिया जी। कप आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी आपने कोई मैच खेलना है, अगर ये दोनों फाइनल तक पहुंच जाती है तो फाइनल में खेल लेंगे, वरना फिर वर्ल्ड कप है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके टारगेट मुझे समझ में नहीं आ रहे क्या है। क्या आपका टारगेट ये है कि हमने बॉलर्स के ऊपर ही सारा आलू दे के रखना है कि नहीं यार हमारे बॉलर्स ये हमें जिता के देंगे, भले कंडीशन जैसे भी हो, तो फिर तो यार हो गया काम। आज अपनी बैटिंग टेस्ट करते देखे यार, इंडिया को बैटिंग मिली, उनको ये अंदाजा था कि बीच में बारिश के ब्रेक्स आएंगे, इसी हिसाब से उन्होंने रन्स मारे हैं। अब कैलकुलेट तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों के, अब जो पाकिस्तानी बॉलरों का पाकिस्तानी मीडिया एक हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर भी टीम इंडिया पर किसी भी तरह प्रेशर बनाया जाए, लेकिन दोस्तों जिस तरह रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में एक शाहिन अफरीदी को छक्का लगाया और उसके बाद शुभम गिल ने शाहिन अफरीदी के तीन तीन चौके 2 ओवरों में जड़े, उसके बाद पाकिस्तानियों के कंधे झुक गए थे। और आज देखते हैं यह मैच वहीं से शुरुआत होगा कि भारतीय टीम किस तरह की बैटिंग दिखाती है। हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।